हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संधि और संधि का एक प्रकार स्वर संधि उनके भेदों का भी वर्णन किया था। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी और ये भी आपको अच्छी लगेगी। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा और इनके प्रकार के बारे में। तो देखो, परिभाषा क्या है व्यंजन संधि की। व्यंजन का किसी व्यंजन की या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मैंने पहले बताया था स्वर संधि में स्वरों का खेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का खेल होता है। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। जैसे जगत प्लस ईश है जगदीश है, यहाँ पर तय व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है। व्यंजन या स्वर के मेल में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन यहाँ पर तय के जगह पर क्या गया है, जगत, जगत प्लस द आ गया है, जगदीश बन गया है। उदाहरण के तौर पे मैं और बताऊंगी। देखो, वाक प्लस अर्थ है वागर्थ है, सुप प्लस अजन अंत सुबंत, अच प्लस अंत अजंत। ये थे हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण। अब व्यंजन संधि के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगी आपको। देखो, ससुतव संधि, सटुतव संधि और जस्तव संधि। व्यंजन संधि के 3 प्रकार हैं, सचुतव, सटुतव और जस्तव संधि। ससुतव के अंतर्गत क्या आता है, देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है। सतो सचुनाश्च है, अर्थात सतो सच्चु अर्थात श और तय वर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग आ जाए तो श को श बन जाता है तथा तय वर्ग को च वर्ग बन जाता है। तय वर्ग को च वर्ग बन जाता है। यहाँ सतो ये स और तय वर्ग और सचु यहाँ पे श और च वर्ग ये दर्शाता है। यहाँ पर क्या दर्शाता है, ये च वर्ग दर्शाता है। जैसे देखो, कस प्लस चित, कस प्लस चित, कश्चित। यहाँ स के स्थान पर कौन सा स आ गया, ये तालव्य स आ गया है। ये कौन सा है, दंतव्य। यहाँ पर कौन सा आ गया, तालव्य तय आ गया। यहाँ पर नोट में मैंने बता दिया है, तो ये तय वर्ग है, ये च वर्ग है। तय आता है तो च बनेगा, थ आता है तो छ बनेगा, द आता है तो ज बनेगा, ध आता है तो झ बनेगा, न आता है तो य बनेगा। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ पे सत प्लस क्या है, जन, यहाँ पे ज है ना, तो तय का क्या आ गया, जन, सज्जन। यान प्लस चा क्या बन गया है, यानचा, यानी कि क्या बन गया है, न की जगह पर क्या आ गया, ये आ गया है, यांचा बन गया है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक बात और बता देती हूँ मैं। स के बाद च वर्ग, यानी कि स के बाद च वर्ग आने पर श को श हो जाता है। जैसे रामस प्लस चलते, रामस चलते, इस स का ये वाला स बन गया है। नेक्स्ट है हमारा सटुतव संधि। दूसरा प्रकार क्या है हमारा, सटुतव संधि। सटुतव संधि का सूत्र है सटुना सट्टु, अर्थात स तथा तय वर्ग के बाद ट वर्ग या श वर्ग आ जाए। वहां पर तो श वर्ग था तालव्य और यहाँ पर है मूर्धन्य और ट वर्ग, तो स के स्थान पर मूर्धन्य स ये वाला स आ जाएगा और तय के स्थान पर ट वर्ग आ जाएगा। जैसे ततः प्लस टिका, तट्टिका, रामस प्लस टिकते, रामस टिकते, रामस प्लस ससत, रामस ससट। ध्यान देने योग्य क्या बात है बच्चों, देखो यहाँ पर भी मैंने नोट में बताया है, श को ये वाला श हो जाता है, त थ द ध न के स्थान पर ट ठ ड ढ न आ जाएगा। अब ध्यान देने योग्य क्या बात है बच्चों, देखो, रामस प्लस टिकते, यहाँ स के बाद ट आया है तो स को श हो गया है और सटुतव बन गया, तथा रामस प्लस चलती, इसके स के बाद च आया है
तो क्या इस सचूना सूत्र के अनुसार श को श हो गया है। यह स्पष्ट है कि स के बाद ट हो तो ये वाला स आ जाएगा और स के बाद च हो तो ये वाला तालव्य जो है स आ जाएगा। अगर ट हो तो ये मूर्धन्य श आ जाएगा। ये थे हमारे शत्रुतव संधि। आगे जस्तव संधि में क्या है देखो बच्चों, तीसरा प्रकार है हमारा व्यंजन संधि का जस्तव संधि। यदि पद के अंत में प्रथम अक्षर कौन सा, सभी वर्ग का क च ट त प, ये प्रथम अक्षर है, आ जाए तो प्रथम अक्षर को उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। तीसरा अक्षर कैसे, जैसे देखो बच्चों इसमें बताया धिक, ये कै प्रथम अक्षर है, इसका तीसरा बन जाएगा दिगंबर बन जाएगा। दिख प्लस अंबर दिगंबर, सट प्लस आनंद सडानन, वाक प्लस हरि वाघहरि। यानी कि यहाँ पे ट प्रथम स्थान है, कै प्रथम स्थान है, कै का तृतीया गै बन गया, ट का तृतीया ड बन गया, कै का तृतीया गै बन गया। ये था हमारा जस्तव संधि। जस्तव संधि के और भी प्रकार दिखाते हैं हम। ये देखो कै का गै बन गया, धिक प्लस गज दिग्गज, अच प्लस आदि अजादि, सठ प्लस आनन सडानन, जगत प्लस ईश जगदीश, शुभ प्लस अंत सुबंत। ये था हमारा जस्तव संधि के अन्य उदाहरण। यह सब उदाहरण तृतीय, इन सब उदाहरण में क्या आया, प्रथमा से तृतीय अक्षर आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है जस्तव संधि है। नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, देखो बच्चों विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्णों के समीप होने पर किसी वर्ण को विसर्ग हो जाता है या विसर्ग को कोई अन्य वर्ण हो जाता है। दो बातें बताई गई हैं बच्चों इसमें, कौन कौन सी, दो वर्णों के समीप होने पर, दो वर्ण का मतलब ये और ये वाला, दो वर्णों के समीप होने पर किसी वर्ण को तो विसर्ग हो जाता है या फिर किसी विसर्ग को अन्य वर्ण हो जाता है, वह विसर्ग संधि कहलाती है। आप ये भी कह सकते हो स्वर व्यंजन और विसर्ग के मेल में जो परिवर्तन आए विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन आता है वो विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हर मनोहर है, यहाँ विसर्ग है, इसमें परिवर्तन आ गया ओ मनोहर है। कह प्लस अपि को अपि, यहाँ पे क्या है विसर्ग है, यहाँ पे को अपि आ गया। अब विसर्ग संधि के जो है प्रकार कौन कौन से हैं देखो, सत्व ऊत्व रुत्व, ये तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखो, सत्व क्या है, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग संधि में विसर्ग का खेल होता है बच्चों, विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग को श बन जाता है, और विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग को श बन जाता है, और यदि त और थ हो तो स तो क्या बन जाता है, स बन जाता है। सीधी सी बात है, अगर च छ हो तो विसर्ग को जो है स बन जाएगा विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद ट ठ हो तो ये वाला स बन जाएगा, अगर विसर्ग के बाद त थ हो तो ये वाला स बन जाएगा। इनका एक ही मतलब है बच्चों कि देखो च छ आए तो ये वाला श बनेगा, ये च छ ये तीनों तालव्य हैं, ट ठ आए तो ये वाला स बनेगा, ये तीनों मूर्धन्य हैं, त थ आए तो स बनेगा, त थ और स ये दंतव्य है। ये इसका जो मेन बात है ये है। नेक्स्ट है हमारी सत्व संधि। सत्व संधि में देखो, सत्व संधि के उदाहरण है कह प्लस चित कश्चित, कह प्लस ट कष्ट, इतः प्लस ततः इतस्त। यहाँ पर च आया है तो यहाँ विसर्ग का तालव्य जो है श बन गया, यहाँ ट आया है तो विसर्ग का मूर्धन्य ट स बन गया है, और त आया है तो यहाँ इसका दंतव्य स बन गया है। ये हमारे सत्व के उदाहरण थे। नेक्स्ट है हमारी उत्व संधि। उत्व संधि किसे कहते हैं, यदि विसर्ग से पहले
ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ह्रस्व ए हो तो विसर्ग को ओ बन जाता है। और क्या है, विसर्ग पूर्व ए को ओ बन जाता है। 3 बातें बताई गई हैं बच्चों। देखो, जैसे राम है प्लस अत्र है, यहाँ पर पहला तो बात यह है कि विसर्ग से पहले ए हो, ये विसर्ग है हमारे, इसमें मैं के अंदर ए है। दूसरी बात ये बताई गई है तो ह्रस्व ए है और प्लस विसर्ग के बाद ये ए ह्रस्व ए है तो विसर्ग को तो ऊ बन जाता है, इस विसर्ग को तो क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। तथा विसर्ग से पूर्व ए, इससे पूर्व मैं के अंदर जो ए है उसको बन जाएगा ओ। और बाद वाले ए यानी कि इस ए के स्थान पर ये वाला ह्रस्व ए का चिन्ह जो है लगा दिया जाता है। जैसे राम है प्लस अत्र, रामोत्र, पुरुष प्लस अस्ति, पुरुषोस्ति। अब देखो मैंने समझाया है, ये राम ये विसर्ग है अत्र, राम के अंदर ए है, विसर्ग यहाँ पर है, प्लस में यहाँ पर ए आ गया। अब विसर्ग को ऊ बन गया और ये जो ए है इसको ओ बन गया और प्लस में ए, इसको ह्रस्व ए बन गया, ये ह्रस्व ए। तो ओ के बाद ए आने पर ओ, ये ह्रस्व ये बन जाता है। जैसे आपने कभी ओम पढ़ा होगा, ओम का नाम लिया होगा ना, ओम, जैसे ओ में ये वाला बन जाता है। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारे रुत्व संधि। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए और बाद में घोषवर्ण, ये घोषवर्ण इनमें से कोई भी आ जाए, या फिर ये ना आए तो ये य र ल व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों, रे हो जाता है। जैसे देखो, हरि, यहाँ पे बताया था ए आ को छोड़कर अन्य स्वर यानी कि ई आया हुआ है यहाँ पे और प्लस में है उवाच है, हरि उवाच है तो विसर्ग के स्थान पे रे बन गया, हरि रुवाच है। गो प्लस याति, इस विसर्ग को क्या बन गया, र, ये वाला रे बन गया, गोर याति। मुनि प्लस गच्छति, इस विसर्ग को रे बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, मुनिर गच्छति। ये हैं बच्चों घोषवर्ण और ये मैंने दे दिए हैं अघोषवर्ण। ये पता चल जाएगा क च ट त प, ये अघोष है और ये हैं घोषवर्ण। धन्यवाद।